श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगल का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने और सुंदर कांड को पढ़ने से भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो बुधवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाने से आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार मंगल महाभारत काल और रामायण काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगल को बजरंग बली की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी को लाल चंदन का टीका लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहे तो इस दिन सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय हनुमान जी को चूरमा या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पालन करें। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बुधवार मंगलवार व्रत कथा की। दोस्तों, धोब में ऋषि ने पांडवों को अनेक विचित्र वन और पवित्र तीर्थ स्थलों के विषय में कथा सुनाई थी। सब ने तय किया कि समय बिताने के लिए उन स्थानों के दर्शन ही किए जाए। यह सोचकर वे ऋषि धोम के साथ चल पड़े। अनेक तीर्थों की कथा उन्होंने ऋषि धोम से तीर्थों में घूमते हुए सुनी। इस भ्रमण में वे कभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते तो कभी वनों में भटकते। जब कभी द्रौपदी थककर चूर हो जाती तो वे कुछ दिन विश्राम करते। भीमसेन का शारीरिक बल सबको साहस बंधाता और उनका श्रम दूर करता। ऐसे ही एक वन में भीमसेन की भेंट असुर कन्या हिडिंबा से हुई तो भीम ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। उससे उसे घटोत्कच नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह समय समय पर आकर उनकी सहायता किया करता था। सूर्य ने उन्हें प्रतिदिन भोजन प्राप्त करने के लिए अक्षय पात्र प्रदान किया। दोस्तों, एक बार वे घूमते घूमते नारायण आश्रम में पहुँचे। वह अत्यंत रमणीक प्रदेश था। उत्तर पूर्व से मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी। द्रौपदी आश्रम के बाहर वन के सौंदर्य को निहार रही थी कि कहीं से उड़कर एक सुंदर फूल उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और उसके महक से वो मुग्ध हो गई। ऐसे ही कुछ और फूल पाने के लिए उनका मन मचल उठा। उसने भीम से वैसे ही फूल लाने को कहा। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए उसी ओर चल दिए जिधर से सुगंध आ रही थी। चलते चलते भीम एक पर्वत की घाटी पर जा पहुँचे। वह केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा था। उस बगीचे के बीच मार्ग में एक लाल मुंह का बूढ़ा बंदर लेटा हुआ था। उसे देखकर भीमसेन ने आवाज देकर उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। उस बंदर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला कि भाई, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहता हूँ कि इस रास्ते पर आगे मत जाओ, आगे भयानक खतरा है। बंदर की बात सुनकर भीम क्रोध में बोला, अरे बंदर, तू मुझे नहीं जानता। मैं पवन पुत्र हनुमान का छोटा भाई, कुरुवंश का वीर, कुंती और वायु का पुत्र भीम हूँ। मैं किसी खतरे से नहीं डरता। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। बंदर मुस्कुराया और बोला कि देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ। तुम या तो मुझे लांघ कर चले जाओ या फिर मेरे पूंछ हटाकर निकल जाओ। मेरा काम तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी इच्छा। बंदर की बात सुनकर भीम को हंसी आ गई। वह बोला कि किसी पशु को लांघना शास्त्रों में अनुचित कहा गया है। मैं तुम्हारी पूंछ हटाई देता हूँ। यह कहकर भीम बंदर की पूंछ हटाने के लिए नीचे झुका, किंतु वह यह देखकर हैरान रह गया कि पूंछ को हटाना तो दूर, वह उसे हिला भी नहीं सका। उसने बार बार जोर लगाया और पसीने पसीने हो गया। भीम बड़ा लज्जित हुआ। उसने सोचा कि यह कोई सिद्ध, गंधर्व या देवता है। भीम ने नम्रता से कहा कि हे देव, मुझे क्षमा करें।
आपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। मैं आपके शरण में हूँ। आप अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। तब उस बंदर ने कहा कि हे पांडुवीर, मैं संपूर्ण विश्व के प्राणाधार वायुदेव का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। यह रास्ता देवलोक को जाता है। इस पर अनेक विपदाएं हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम जिस सुगंधित पुष्प की तलाश में यहाँ आए हो, वे उस सामने वाले जलाशय के आसपास के उपवन में लहलहा रहे हैं। जाओ, जितने चाहे पुष्प ले लो। भीम हनुमान के चरणों में गिरकर बोले कि हे तात, आज मुझसे भारी भूल हो गई जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे अपने उसी रूप के दर्शन कराए जिस आकार से आपने समुद्र को लांघा था। भीम की बात सुनकर हनुमान ने अपना विशाल आकार बढ़ाकर उसे दिखाया और कहा कि भीम, इससे बड़ा आकार बनाकर तुम्हें दिखाने का समय अभी नहीं है। शत्रुओं के सामने यह आकार और भी बड़ा हो सकता है। हनुमान ने अपना आकार छोटा कर लिया और भीम को गले लगाकर उसकी सारी थकान दूर कर दी। फिर वे उसे जलाशय के पास लेकर गए, जहाँ भीम ने अनेक सुंदर पुष्प तोड़े। विदा करते समय हनुमान ने भीम से कहा कि भीम, समय पड़ने पर मेरा स्मरण करना। जब तुम युद्ध में गर्जना करोगे तो मेरी गर्जना भी साथ सुनाई देगी। मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर फहराने वाली ध्वज पर हर समय विद्यमान रहूंगा। मेरी गर्जना से शत्रु के दिल दहल जाएंगे। महावीर हनुमान के चरण स्पर्श करके भीम लौट आया। वह बहुत प्रसन्न था। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें मंगलवार व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की कामना के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपने पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। दोस्तों, हनुमान जी विभीषण से भेंट करके वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है।
जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां पे आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपनी परम स्नेही कौशलाधीन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ में करके कहने लगे, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहते हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे भी रघुवीर के वान की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधमा निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा को श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी के सूर के समान पुष्ट और विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सच सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने लगा। तब मैदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर यह निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति के संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता।
हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बिता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुल हो उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय है और उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर से बैठ गए। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान के सच्चे शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी कि निशानी दी है। सीता जी ने पूछा कि नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था यह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। मैं बलिहारी जाती हूँ। आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस प्रकार यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरे भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोले कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी के संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारी वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगी है। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीला और गर्म हो गए है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें शरीर की सुध ना रही।
हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाली श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरी वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी की प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजय, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया, फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे, तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है।